दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो कैंडिडेट, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो बच्चे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य ग्रामर है जो आपके आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नाउन के बारे में। बहुत कुछ आप लोग जानते हैं लेकिन डीपली आप लोगों को पता नहीं है, तो आज हम लोग डीपली तैयारी करते हैं नाउन। आज का मेरा वीडियो देखने के बाद जो नाउन से संबंधित जो सभी प्रकार के डाउट है आपके मन में वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मैं नाउन। तो नाउन मतलब होता है संज्ञा, ठीक है, ध्यान देंगे। नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञा। तो पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, कोष्टक में आपका ब्रैकेट में क्रिएचर है, आगे में प्लेस है और थिंग। तो ध्यान रखना, क्रिएचर मतलब प्राणी होता है, ठीक है। क्रिएचर मतलब क्या होता है? प्राणी। क्रिएचर मतलब प्राणी होता है दोस्तों। और जहाँ पर प्राणी की बात आती है, ध्यान देंगे थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ पर प्राणी की बात आती है वहाँ पर मनुष्य के साथ साथ जानवर भी को शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ पर प्राणी की बात आती है वहाँ पर मनुष्य के साथ साथ जानवर को भी सम्मिलित किया जाता है। आगे में आपका प्लेस है, प्लेस मतलब स्थान, सभी जानते हैं। थिंग मतलब वस्तु। तो एक सामान्य इसकी परिभाषा जानते हो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी स्थान और कोई भी वस्तु जिसका कोई न कोई पर्टिकुलर नाम होता है उसको क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। कहने का तात्पर्य है इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो और कोई भी वस्तु हो, उसके नाम को ही क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। तो ध्यान देंगे, नाउन का सीधा अर्थ किससे है? नेम से है, ठीक है। नाउन का सीधा अर्थ किससे है? नेम से है। ये चीज़ आप जानते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लो राम, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, जानते हो, किसी लड़के का नाम बोल सकते हो। आगरा किसी शहर का नाम है। सेलो पेन का नाम है। सीता किसी लड़की का नाम है। होली त्यौहार का नाम है। संडे दिन का नाम है। मई महीना का नाम है। मंथ का दिसंबर मंथ का नाम है। अमेरिका इंडिया ये देश का नाम है। MPCG ये स्टेट का नाम है। बिलासपुर शहर का नाम है। दगंगा नदी का नाम है। तो ये तो आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नाउन में, ये आपका इसके जो टाइप्स है, जो प्रकार है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी से संबंधित आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट को। तो ध्यान से देखेंगे। पार्ट में पहला पार्ट आपका है, देखो, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ध्यान देंगे, प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, उसको कैसे पहचानोगे आप, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान दो, प्रॉपर नाउन का पार्टिकुलर या स्पेसिफिक, पार्टिकुलर या स्पेसिफिक मतलब होता है विशेष, विशिष्ट। प्रॉपर नाउन में जो नाउन होता है उसका स्पेशल या विशेष नाम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। पार्टिकुलर उसका कोई विशेष नाम होता है। जैसे मेरा विशेष नाम है कैलाश, बात समझ रहे हो ना। ये देखो, पेन का स्पेशल नाम क्या है या विशेष नाम क्या है? सेलो। लड़की का नाम क्या है? सीता। त्यौहार का क्या नाम है? होली। तो बात को समझेंगे आप। प्रॉपर नाउन क्या होता है? वह नाउन जिसका एक पार्टिकुलर या स्पेसिफिक मतलब विशेष नाम होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। और ध्यान रखना, इसमें एक और रूल है, याद रखना। इसमें क्या होता है, जो शुरू वाला लेटर रहता है, जो इनिशियल लेटर होता है, जो शुरुआती लेटर होता है, वो कैपिटल में रहता है। देख लो, ये देखो, राम है तो R बड़ा है, आगरा में A बड़ा है, सेलो पेन में C बड़ा है, सीता में S बड़ा है। तो ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जिसका कोई अपना एक विशिष्ट नाम होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। और यहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ध्यान देंगे। ये दो नियम आप याद रखेंगे अच्छे से। प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जिसका अपना कोई विशेष क्या होता है? नाम होता है। बात समझ में आया? उसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में देखो मैं क्या लिखा हूँ, आगे में क्लास। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बॉय, गर्ल, मोबाइल, पेन, फेस्टिवल, रिवर, डे, डॉग, कंट्री, स्टेट, सिटी, ये सब उदाहरण मैं लिया हूँ। तो देखो, कॉमन नाउन का अर्थ क्या होता है? क्लास मतलब होता है आपका जाति, ध्यान देना। क्लास मतलब क्या होता है? आपका जाति, ठीक है। क्या होता है?
जाति। तो कॉमन नाउन मतलब होता है हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब हिंदी में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें ध्यान देना दोस्तों, जैसे प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन में वह नाउन जिसका अपना एक विशेष नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन कॉमन नाउन वह नाउन होता है जिसमें उसका विशिष्ट नाम नहीं होता है बल्कि पूरे उसके जाति का बोध कराता है। उदाहरण के तौर पर हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को रिलेट करके पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ वाय, ठीक है, तो वाय देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने 3-4 लड़कों का नाम ले देता हूँ, राकेश, राजेश, श्याम, घनश्याम, और आपसे यदि ये पूछता हूँ कि इन चारों में कॉमन क्या है, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे कॉमन, चारों की चारों क्या है, वाय है, लड़के हैं। 2-3 लड़कियों का नाम मैं ले देता हूँ, क्या बोलोगे आप, सीता, गीता, रीता, क्या बोलोगे आप। मैं पूछूंगा इन तीनों में कॉमन क्या है, तो क्या बोलोगे, गर्ल। मोबाइल देखो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे मोबाइल आती है ना, तो ये मोबाइल जो है ध्यान रखना, ये मोबाइल विशिष्ट नाम नहीं है दोस्तों, विशेष नाम नहीं है, ये जाति को शो करता है। मोबाइल का विशिष्ट नाम क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर वीवो मोबाइल, वो उसका स्पेशल नाम है। ओप्पो, हानर, रेडमी नोट, ये उसका मोबाइल का स्पेशल नाम है दोस्तों। ये जो मोबाइल है ये पूरे मोबाइल जाति को क्या करता है, पूरे मोबाइल जाति को दर्शाता है, बताता है। पेन, तो देखो पेन देखो, पेन का उदाहरण मैं यदि आपको बोलता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि पार्कर, सेलो और रेनॉल्ड, यदि मैं पूछ देता हूँ ये सभी में कॉमन क्या है, तो क्या बोलोगे, ये सभी क्या है, पेन है। तो देखो दोस्तों, पेन भी क्या है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। देखो यहाँ पर सेलो कॉमन नाउन नहीं है, सेलो प्रॉपर नाउन है, क्यों, क्योंकि वो उसका विशेष नाम है। और प्रॉपर नाउन में बताऊँ दोस्तों, प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जिसका कोई विशेष नाम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, फेस्टिवल, त्यौहार, ये भी कोई विशेष नाम नहीं है, त्यौहार का विशेष नाम नहीं है। त्यौहार का विशेष नाम तो होली है, दीपावली है, ईद उल फितर है, क्रिसमस है, ये है दोस्तों। रिवर, नदी में देखते हैं, तो नदी भी आपका कोई विशेष नाम नहीं है दोस्तों, नाम तो द गंगा, द गोदावरी, ये विशिष्ट, ये स्पेसिफिक नाम है, विशिष्ट नाम है। तो ध्यान रखना, ये भी आपका क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है दोस्तों उसकी पूरी जाति का बोध होता है। डॉग मतलब कुत्ता, तो ध्यान रखना, जैसे जीव का नाम है, डॉग है, हार्स है, ये सब किस में आता है, कॉमन नाउन में। देखो जैसे डॉग कई प्रकार के दोस्त, जैसे मैं टफी, अपने डॉग का नाम मैं बोल दूँ तो टफी, तो टफी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो कुत्ते का स्पेशल नाम हो गया, विशेष नाम हो गया, ठीक है। कंट्री में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हूँ अमेरिका, इंडिया लिखा हूँ मैं, 2 देश का नाम मैं लिखा हूँ अमेरिका, इंडिया। यदि आपसे पूछता हूँ अमेरिका, इंडिया ये कॉमन क्या है, तो क्या बोलोगे आप, कंट्री। तो कंट्री देखो, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकता है दोस्तों, तो कॉमन नाउन होगा। स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट मतलब राज्य होता है। MP, छत्तीसगढ़ लिखा हूँ मैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों स्टेट तो कोई भी हो सकता है। सिटी, शहर में देखो दोस्तों क्या लिखा हूँ मैं, आगरा लिखा हूँ, और वहाँ पर बिलासपुर है, तो सिटी तो कोई भी आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो इसका विशिष्ट नाम नहीं है दोस्तों, ये जो है इसके पूरी जाति का बोध करा रहा है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। इन दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तीसरा देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन मतलब होता है आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस आर थिंग्स, ग्रुप मतलब समूह होता है, ये देखिए प्राणियों का समूह, स्थानों का समूह, वस्तुओं का समूह। तो प्राणियों के समूह, वस्तुओं के समूह और स्थानों के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। इसको उदाहरण के तौर पर अच्छे समझेंगे। देखो पीपल, तो पीपल मतलब क्या होता है, लोग, तो पीपल को क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मतलब लोगों का समूह, क्राउड, ग्रुप ऑफ पर्सन लोगों का समूह। बैच किसको बोलते हैं जानते हो, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका बैच हो गया। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ भी आएगा। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। तो ये देखो ये सब उदाहरण जो है दोस्तों किसको तक बताता है, समूह को, ठीक है। कलेक्टिव मतलब होता है समूह, कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जिससे प्राणियों के और वस्तुओं के और स्थानों के समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, जैसे अंगूर को आप देखोगे कैसे रहता है, वो समूह में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों जानते हो, क्या बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स बोला जाता है दोस्तों। ताश देखेंगे, ताश 52 पत्ती होता है उसमें, तो भी समूह में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स बोला जाता है दोस्तों, डेक ऑफ कार्ड्स बोला जाता है।
और मधुमक्खियाँ आप लोग देखे होंगे एक साथ रहती है, तो उनको क्या बोला जाता है? स्वार्म ऑफ बीस, स्वार्म ऑफ बीस। तो ये दोस्तों कलेक्टिव नाउन से समूह का बोध होता है दोस्तों। आप पीपल, एक पीपल में एक दो लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों का समूह होता है पीपल, ठीक है, व्यक्तियों का समूह होता है दोस्तों। ये आपका पीपल हो गया। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होता है, ये भी व्यक्तियों का समूह होता है। और यदि जानवरों का समूह हो गया तो क्या बोलेंगे, जानते हो? हर्ड ऑफ केटल, हर्ड ऑफ केटल। बेच, बेच मतलब जानते हो दोस्तों क्या होता है? बेच मतलब होता है क्लास, बहुत सारे, कोई भी क्लास होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उसको बोलते हैं बेच। तो ये आपका बेच होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास भी होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह। टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। बात समझ में आ रही है? फैमिली भी आपका ग्रुप में आता है, क्योंकि बहुत सारे सदस्य रहते हैं फैमिली में। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन दोस्तों। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। चौथा देखते हैं दोस्तों मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाम से स्पष्ट हो दोस्तों, मटेरियल मतलब आपका पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ। मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, सॉरी यहाँ पर नेम ऑफ ए मटेरियल है, नेम आएगा, नेम ऑफ ए मटेरियल। तो मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन के बारे में मैं आप लोग को इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखो। मटेरियल नाउन को कैसे पहचानोगे? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, मटेरियल नाउन जो है प्रकृति प्रदत्त होता है दोस्तों। पहला, हमको जो प्रकृति से मिला होता है उसको बोलते हैं आपका मटेरियल नाउन। ये देखो, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, मिल्क, वाटर, एयर, स्टोन, वुड, ये सब हमको किससे मिला है? प्रकृति से। दूसरी चीज़ याद रखोगे, इसको गिना नहीं जा सकता दोस्तों, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो रूल मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, सुनिए। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला, जो प्रकृति से हमको मिला है, जो प्रकृति पदार्थ है दोस्तों, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। सिल्वर, चांदी, कॉपर, तांबा, गोल्ड, सोना, मिल्क जानते हो, दूध, वाटर जल, एयर हवा, स्टोन पत्थर, वुड लकड़ी। तो जो भी पदार्थ हमको प्रकृति से मिला है, जो भी तत्व, जो भी धातु अधातु प्रकृति से मिला है, वो आपका किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। दूसरा, इसे में मैं नियम बताऊं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते दोस्तों, इसको हम गिन नहीं सकते दोस्तों, इसको मापा या तौला जा सकता है, ठीक है, इसको मापा या तौला जा सकता है। उसके बाद तीसरा इसे में नियम है दोस्तों, ऐसी सभी वस्तुएं जिससे कोई दूसरी वस्तुएं बनती है। ध्यान रखना क्या बोला हमने, ऐसी सभी प्रकार की वस्तुएं जिससे कोई दूसरी वस्तु बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम गोल्ड लेते हैं, तो गोल्ड से आप क्या बना सकते हो दोस्त? रिंग बना सकते हो, नेकलेस बना सकते हो। मिल्क से आप क्या बना सकते हो? कर्ड बना सकते हो, दही बना सकते हो। बात समझ आ रही है ना? तो ऐसी सभी वस्तुएं, कॉपर से बहुत कुछ बनती है दोस्तों, सिल्वर से बहुत कुछ बनती है। तो ये तीन नियम इसमें याद रखेंगे। पहला नियम, जो प्रकृति से हमको जो मिला है पदार्थ तत्व, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। दूसरा, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते दोस्तों, इसको मापा या तौला जाता है, ठीक है, इसको गिन नहीं सकते आप। और तीसरा आपका, ऐसी सभी वस्तुएं जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है। जैसे प्लास्टिक ले लेता हूँ, तो प्लास्टिक आपका मटेरियल नाउन होता है। प्लास्टिक से क्या क्या बना सकते हो? पेन बना सकते हो, बहुत कुछ बनता है। आयरन मतलब लोहा, आयरन से विंडो आप बना सकते हो, खिड़की, स्टिक बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये आपका मटेरियल नाउन दोस्तों। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान देंगे, लास्ट में क्या आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। वी कांट सी, टच, हियर, स्मेल दिस नाउन। ध्यान रखना, वी मतलब तो हम जानते हो, कांट नहीं सकते। सी मतलब देखना, टच मतलब छूना, और हियर मतलब सुनना, और स्मेल मतलब क्या होता है? सुगंध। स्मेल मतलब क्या होता है? सुगंध। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा है। इसको कैसे समझेंगे दोस्तों? ऐसे सभी प्रकार के नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और ना ही उसका कोई सुगंध होता है दोस्तों, ठीक है। तो फिर इसमें केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में याद रखेंगे, इसमें केवल आप अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसको ना तो सुना जा सकता है, ना उसको छुआ जा सकता है, ना उसको देखा जा सकता है, और ना ही उसका कोई सुगंध होता है। इसमें केवल फीलिंग की बात होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लव मतलब प्रेम होता है, प्यार। इसको आप क्या कर सकते, इसको देख सकते हो दोस्तों, प्रेम को, प्यार को छू सकते हो, सुन सकते हो। स्मेल इसमें कोई प्रकार का होता है। लव क्या कोई प्रकार का पदार्थ है? क्या प्यार से कोई समूह का पता चलता है? तो क्या ये किसी जाति को बताता है?
या कोई किसी के विशेष नाम है, तो नहीं दोस्तों, इसमें फीलिंग की बात आती है। हेट मतलब नफरत होता है, फीलिंग मतलब अनुभव, एहसास, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, काइंडनेस मतलब दयालुता, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, आपका आशा। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही उसका कोई सुगंध होता है दोस्तों। इसमें केवल इसको आप एहसास कर सकते हो, फीलिंग के जरिए आप जान सकते हो कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है करके। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो एक काम करिए, आप एक कापी रखिए, कापी पे रखिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसको बार बार पढ़िए। जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होगी, आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। लास्ट में थेफ्ट है चोरी, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। धन्यवाद दोस्तों।